जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई, जो कि फ्रेंड्स हमारी बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू चल रही है। और ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं ना, क्लास 6 to 12, इसमें हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो गया है और अभी हम कर रहे हैं क्लास 9। और इसको कराने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़ डालिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी क्लास के लर्नर्स हैं, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमारी सीरीज के साथ, इसी तरह इंटरेस्टिंग वे और डिटेल में पढ़ने के लिए। और इतने डिटेल में पढ़ाई करने का हमारा एक ही उद्देश्य, जो कि हमने आपको भी बताया, कि आपका होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए, क्योंकि हम इस सीरीज में पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमने कुछ भी, एक भी टॉपिक अभी तक छोड़ा नहीं है। एवरीथिंग हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि एग्ज़ाम में क्या आ जाए हमें कुछ भी नहीं पता। जो आ जाए वही इम्पॉर्टेंट है, जो ना आए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमें ऐसा करना है, क्यों हमें सब कुछ पढ़ के जाना है। इट मीन्स हमें ये समझना है कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। इस स्ट्रेटेजी से अपनी तैयारी हमें करनी है। तो प्लीज़, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी सीरीज के साथ। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी राय से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ऊर्जा मिलती है। मैं भी आगे की क्लास के लिए मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ आप अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए, जिससे हमें पता लगे कि आपको ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। और हाँ, क्लास 6 to 8 हमने जितना भी पढ़ लिया ना, उनके वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करने वाले विष तथा उनके प्रतिकारक, इट मीन्स पॉइजन एंड देयर एंटीडोट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा है, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था घरेलू देशज औषधियों के उपयोग देखे थे, जिसमें हमने कुछ मसाले औषधियों के रूप में देखे थे, कुछ रासायनिक पदार्थ औषधियों के रूप में देखे थे, कुछ सामान्य पदार्थ औषधियों के रूप में देखे थे, कुछ साधारण रोगों के घरेलू देशज औषधियाँ हमने देखी थी, जिसमें अतिसार अथवा दस्त देखा था, पेट में कीड़े अथवा कृमि रोग होना है, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे दो रोग हमने देखे थे। आप ये देख सकते हैं, करीब हमने जो है 30 रोगों के बारे में हमने देखा था। तो आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इन सारे ही कॉन्सेप्ट को आप अपने क्लियर कर सकते हैं, जो जो भी हमने जो टॉपिक इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ जाइए वहाँ से वीडियो देखिए, आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी और आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हुए होंगे। सॉल्व हो भी क्यों ना, क्योंकि हम पहले पढ़ते हैं देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जो हम पढ़ते हैं उसी को हम क्वेश्चन बना लेते हैं, तो सॉल्व तो फ्रेंड्स होने ही होने हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसा कि हमने बोला कि हम आज करने वाले विष तथा उनके प्रतिकारक, इट मीन्स पॉइजन एंड देयर एंटीडोट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं। साधारणतया शरीर को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ विष की श्रेणी में आते हैं। विष शरीर में मुख द्वारा, श्वसन द्वारा एवं विभिन्न विषैले जीव जंतुओं के काटने या डंक मारने से प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेशित विष के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रतिकारक यानी कि एंटीडोट्स पदार्थ का उपयोग होता है। इसलिए प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति को इसकी समुचित जानकारी होना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के विष एवं उनके प्रभाव एवं लक्षण और उनके प्रतिकारक पदार्थों का निम्नलिखित रूप में अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1, जलन उत्पन्न करने वाले विष जो होते हैं, देखते हैं। नंबर 1, क्षारीय। ये विष 2 प्रकार के होते हैं, जो जलन उत्पन्न करते हैं ना, ये विष 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्षारीय विष और नंबर 2 अम्लीय विष। इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला देखते हैं क्षारीय विष। यह विष शरीर के जिस भाग में प्रवेश करता है वहाँ जलन उत्पन्न करता है तथा सांस लेने में कठिनाई भी होती है। इसके अंतर्गत कास्टिक सोडा,
अमोनिया आदि आते हैं। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए विभिन्न अम्लों जैसे नींबू का रस एवं सिरका का उपयोग लाभकारी होता है। किसका? क्षारीय विष के प्रभाव को कम करने के लिए। दूसरा देख लेते हैं अम्लीय विष। इस प्रकार के विष शरीर के जिस भाग में प्रवेश करते हैं उसको जला देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्षारीय विष होता है ना, इससे जलन होती है, बट अम्लीय विष जो होता है वो शरीर को जिस भाग में प्रवेश करता है उसको जला ही देता है। इस विष का सेवन करने पर मुख के अंदर मुख गुहा में भयंकर जलन होने लगती है, जो कि श्वसन में बाधा उत्पन्न करती है। इसके प्रतिकारक यानी कि एंटीडोट्स जो हमने बोले पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे गंधक, सोरा व नमक आदि। इसमें कुछ अन्य मिश्रण भी लाभकारी भूमिका निभाते हैं। नंबर 1, चूना या खड़िया मिट्टी को पानी में मिला कर दें। नंबर 2, जैतून के तेल में पानी में मिला के दें, यानी कि जैतून का तेल है उसमें पानी मिला के दें। नंबर 3, पर्याप्त मात्रा में दूध रोगी व्यक्ति को दें। जो दूध है वो उसको पर्याप्त मात्रा में दें, जितनी आवश्यक है। दूसरा देख लेते हैं उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष। तो देख लेते हैं उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले कुछ विष के बारे में। नंबर 1 है संखिया के प्रतिकारक पदार्थ। इस विष के प्रभाव को कम करने में टैनिक अम्ल का प्रयोग लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त गर्म दूध, अंडे को पानी में फेंट कर अथवा पानी में चूना घोलकर पिलाने से भी विष का प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 2 देखते गंधक के प्रतिकारक पदार्थ। कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम गंधक के विष को प्रभावहीन करने में उपयोगी होते हैं। आप ये ऊपर देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार के विष कांड, गासनली, आमाशय एवं आंतों में जलन व दर्द उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार के विष? उदर अथवा आहार नाली को हाल पहुंचाने वाले विष जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रासनली, आमाशय एवं आंतों में जलन व दर्द उत्पन्न करते हैं। इसमें सांख्यिकी, पारा, पिसा हुआ सीसा तथा विषैले और सड़े गले खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। तो सांख्यिकी के बारे में हमने देख लिया। दूसरा देखते हैं गंधक के प्रतिकारक पदार्थ। कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम गंधक के विष को प्रभावहीन करने में उपयोगी होते हैं, यानी कि जो कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम होते हैं ना, ये गंधक के विष को प्रभावहीन करने में उपयोगी होते हैं। तीसरा देख लेते हैं निद्रा उत्पन्न करने वाले विष, यानी कि ऐसे विष जिससे निद्रा उत्पन्न होती है। जब मनुष्य इस प्रकार के पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करता है तो अप्रांगण निद्रा शून्यता की स्थिति में पहुंच जाता है। इस वर्ग में अफीम, मार्फिन तथा डाइजेपाम यानी कि कंपोज वेलियम शामिल होते हैं। नंबर 1 अफीम के प्रतिकारक पदार्थ देख लेते हैं। पीड़ित व्यक्ति को गर्म पानी में नमक मिलाकर पिलाने से वमन यानी कि उल्टी होती है, जो उसके लिए लाभकारी होता है। नंबर 2 नींद की गोली के प्रतिकारक पदार्थ है एंटीडोट्स, जिसको बोलते हैं ना एंटीडोट्स। रोगी को नमक वाला गर्म पानी पिलाकर वमन कराया जाता तथा अधिक मात्रा में इमली का पानी या नींबू का रस पिलाने से भी वमन कराई जा सकती है, जिससे उसका पेट साफ होता है, जो रोगी के लिए लाभकारी होता है। इसके साथ ही रोगी के शरीर को गर्म रखना चाहिए। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, निद्रा उत्पन्न करने वाले विष, जिसमें एक आगे अफीम के प्रतिकारक पदार्थ, दूसरा आगे नींद की गोली के प्रतिकारक पदार्थ के बारे में हमने देखा। चौथा देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। इस प्रकार के विष के प्रभाव से नेत्र, क्या ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या देखा, उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष के बारे में देखा। दूसरा हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष देख लेते हैं। इस प्रकार के विष के प्रभाव से नेत्रों की पुतलियां फैल जाती हैं व मस्तिष्क चेतना शून्य हो जाता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों में पक्षपात का प्रभाव प्रदर्शित होता है। इससे गांजा, भांग, तंबाकू, धतूरा, क्लोरोफॉर्म तथा मदिरा आदि शामिल होता है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं उसमें क्या होता है, गांजा, भांग, तंबाकू, धतूरा, क्लोरोफॉर्म तथा मदिरा, इन सभी विषयों के अंतर्गत आता है। नंबर 1 भांग एवं गांजा के प्रतिकारक पदार्थ, यानी कि उनके एंटीडोट्स क्या हो सकते हैं। व्यक्ति को मवन के बाद खट्टी वस्तुएं खिलाई जानी चाहिए एवं गर्म दूध पिलाना चाहिए। जो गर्म दूध होता है वो भी इसमें फायदा करता है। दूसरा तंबाकू के प्रतिकारक पदार्थ देख लेते हैं। गर्म पानी में नमक डालकर पिलाएं और रोगी को वमन कराएं। इसके पश्चात तेज चाय एवं कॉफ़ी दें, यानी कि थोड़ा सा हार्ड कॉफ़ी या चाय दें। तीसरा क्लोरोफॉर्म के प्रतिकारक पदार्थ, इसके प्रभाव को कम करने में इमाइल नाइट्राइड उपयोगी भूमिका निभाता है। क्या? इमाइल नाइट्राइड किसके प्रभाव को कम करने में? क्लोरोफॉर्म के प्रतिकारक पदार्थ को कम करने में।
चौथा देख लेते हैं, धतूरा के प्रतिकारक पदार्थ पीड़ित व्यक्ति को घर में लाकर वमन करवाना चाहिए और गर्म दूध में 1 चम्मच ब्रांडी मिलाकर पिलाना लाभकारी होता। पांचवा, मदिरा के प्रतिकारक पदार्थ, इस विकार में रोगी का पेट साफ करना अधिक लाभकारी होता है। इसके लिए रोगी को वमन कराना यानी कि उल्टी आवश्यक होता है। इसमें रोगी को गर्म पानी में नमक व नींबू मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। किसमें? मदिरा अगर किसी ने पी लिया हो तो उसके प्रतिकारक पदार्थ के रूप में। अब चौथा देख लेते हैं, विषपान की दुर्घटना के लिए सावधानियां। कई बार घर के सदस्य मुख्यतः बच्चे अनजाने में अज्ञानतावश विषपान के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित उपायों को अपनाकर व्यक्ति विषपान जैसी दुर्घटनाओं से बच सकता है। नंबर 1 है, घर में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के अम्लों एवं क्षारों को नामांकित कर यथास्थान पर तथा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, यानी कि उन पर नाम लिख देना चाहिए और बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। नंबर 2 देखते हैं, पुरानी एवं वैधता समाप्त हो चुकी औषधियों को घर में नहीं रखना चाहिए, यानी कि जो पुरानी दवाइयाँ होती हैं जिनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है उनको घर में नहीं रखना चाहिए। पॉइंट 3 है, सभी औषधियों को उनके लिए बनाए गए उचित डिब्बे एवं शीशे में ही रखा जाना चाहिए। नंबर 4 है, बिना प्रकाश वाले स्थानों पर या अंधकार में किसी भी प्रकार की औषधि को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप को दिखेगा नहीं, अंधेरा रहेगा तो किसी के जगह कोई भी औषधि ली जा सकती है। नंबर 5 है, किसी भी प्रकार की जटिल औषधि का प्रयोग चिकित्सक से बिना परामर्श लिए नहीं करना चाहिए। पॉइंट 6, पेंट एवं रंगाई के कार्यों में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ विषैले होते हैं, अतः इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। पॉइंट 7 है, कीटाणुनाशक स्प्रिट, डिटॉल इत्यादि एवं कीटाणुनाशक इत्यादि पदार्थों का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ विषैले होते हैं। नंबर 8 है, खाना पकाने से पूर्व दाल, सब्जियां व फलों को अच्छी तरह धोना आवश्यक होता है। धोने के बाद ये खाद्य पदार्थ कीटनाशक रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। पॉइंट 9 है, वयस्कों द्वारा समस्त सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी बच्चों को दी जानी आवश्यक होती है। तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, विषपान के लिए सावधानियां हमने देखी। विषपान की स्थिति में सामान्य उपाय देख लेते हैं। अगर किसी ने विष ले लिया है, जहर खा लिया, तो आप क्या उपाय करके उसको बचा सकते हैं। सामान्यतः विषपान की स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना मुश्किल होता है, अतः इस स्थिति से निपटने के लिए व्यक्ति को सामान्य उपचारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। विषपान की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखते हैं। विषपान किए हुए व्यक्ति के आसपास विष के स्रोत यानी कि शीशी अथवा पुड़िया की खोज की जानी चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि किससे उसने विष ग्रहण किया है, जिससे कि विष की प्रकृति ज्ञात करके उसका उपयुक्त उपचार किया जा सके। नंबर 2 में है, विषपान किए हुए व्यक्ति को तुरंत उल्टी कराई जानी चाहिए ताकि उदर से विष दूर हो तथा शरीर में विष का प्रभाव कम हो सके। नंबर 3 है, क्षारक विष से पीड़ित व्यक्ति को उल्टी नहीं करवानी चाहिए बल्कि उसे विष प्रतिरोधक दिया जाना चाहिए। नंबर 4 है, अम्लीय विष से पीड़ित व्यक्तियों को चूने का पानी, खड़िया मिट्टी अथवा अमोनिया का घोल दिया जाना चाहिए, जबकि क्षारीय विष से पीड़ित व्यक्ति को नींबू का रस अथवा सिरका पिलाना चाहिए। नंबर 5 है, विष से ग्रसित व्यक्ति को गर्म पानी में नमक मिलाकर उल्टी करवाई जानी चाहिए तथा उल्टी के पश्चात अरंडी का तेल पिलाना चाहिए। नंबर 6, जिसे विष को पीने से नींद आती है उसके उपचार में रोगी को जगाए रखने का प्रयास करना चाहिए तथा उल्टी के पश्चात उसे पीने के लिए चाय अथवा कॉफ़ी देनी चाहिए। नंबर 7 है, रोगी के हाथ एवं पैर को सेकते रहना चाहिए। रोगी की गुदा द्वारा नमक का पानी चढ़ाना इस स्थिति में लाभदायक हो सकता है। नंबर 8 है, रोगी को कृत्रिम उपायों से आवश्यकता अनुसार श्वास देने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इन सब उपायों के पश्चात भी रोगी की स्थिति में कोई सुधार ना हो तो उसे तुरंत अस्पताल भिजवाने का प्रबंध करना चाहिए तथा साथ में पिए गए विष का नमूना भी ले जाना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स क्या था, ये था हमारा पूरा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्षारीय विष को प्रभाव, जो क्षारीय विष होते भी हमने 2 प्रकार के देखा ना, एक अम्लीय देखा, एक क्षारीय देखा। तो क्षारीय विष के प्रभाव को कम करने के लिए किन अम्लों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन 2 कहता है विष का तंत्रिका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, और क्वेश्चन 3 कहता है विषयान किए हुए यानी कि जिसने विषपान किया है किए हुए व्यक्ति को उल्टी क्यों कराई जाती है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, क्या ही इसमें बताने हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे और इनका स्क्रीनशॉट भी आपने आई होप अभी तक ले लिया होगा। प्लीज़ बार बार मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए, अपने लैंग्वेज में सॉल्व कीजिए, और हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे भी। तो ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम
हमारी नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और जाते जाते चैनल को फ्रेंड्स अवश्य सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस सीरीज के साथ।